यह कहानी मेरी और मेरे मामा जी की है। मेरा नाम संगीता है और मैं 17 साल की हूँ। मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, चलो तुम्हारे मामा के घर घूम के आते हैं। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता था। मैं तुरंत अपना बैग पैक करके रेडी हो गई और मैं अपनी माँ के साथ मामा के घर पर पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरे मामा जी का घर महल की तरह था। वो बहुत ही पैसे वाले थे। जब मेरे मामा हम लोगों को आता हुआ देखते हैं तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक बात को नोटिस किया कि मेरे मामा मुझे बहुत ही गौर से देख रहे थे। मैंने जीन्स टॉप पहन रखा था, इसलिए मेरे सब कुछ समझ में आ रहा था। मैंने समझा शायद इनके घरों में ऐसी ड्रेस नहीं चलती होगी, इसलिए वो मुझे ऐसे देख रहे थे। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे मामा के दो बेटियां हैं जो कि अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गई है। और मेरी मामी का आज से 5 साल पहले एक कार दुर्घटना में मौत हो चुकी थी। इतने बड़े घर में मामा अकेले रहते थे। फिर मामा हम लोगों को नाश्ता करवाते हैं। अब रात को खाने का समय होता है तो हम सब खाने के लिए टेबल पर बैठते हैं। एक बार फिर मेरे मामा जी मुझे बहुत ही अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। अब मुझे भी कुछ कुछ समझ आने लगा था। मैं समझ गई कि मामा मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए हैं। फिर हम लोग खाना शुरू करते हैं। मेरे मामा मेरी मम्मी से बात कर रहे थे और कह रहे थे, मैं तो घर पर अकेला पड़ गया हूँ। अभी तो संगीता की छुट्टी चल रही है, इसलिए तुम लोग 1 महीने के बाद ही जाना यहाँ से। फिर मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत काम है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं संगीता को यहीं पर छोड़कर चली जाऊंगी। ये बात सुनते ही मेरे मामा की आंखों में चमक सी आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैं खाना खा रही थी कि अचानक मेरे पैरों में पैर लगने का एहसास हुआ। जब मैंने देखा तो वो मामा का पैर था। वो मेरे पैरों पर अपना पैर रगड़ रहे थे। अब मेरे अंदर अजीब सा होने लगा। वो एहसास मुझे पहली बार हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर मामा अपने खाना का चम्मच टेबल के नीचे गिरा देते हैं तो मेरी माँ कहती है, अपने मामा को चम्मच उठा कर दो। जब मैं चम्मच उठाने के लिए नीचे जाती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ और जल्दी से बाहर आ जाती हूँ। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर मम्मी कहती है, क्या हुआ संगीता, इतना घबरा क्यों रही हो? ऐसे लग रहा है जैसे कोई सांप देख लिया हो। मैं तो सांप को ही देखी थी, लेकिन बहाना बना दिया कि वहाँ एक तिलचट्टा था। यह सुनकर मम्मी हंसने लगती है और कहती है, तू भी ना संगीता पागल है, भला तिलचट्टा से कोई डरता है। फिर हम सब खाना खाकर सोने चले गए। मैं मम्मी के साथ ही सोई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जब भी अपनी आंख बंद करके सोने की कोशिश करती थी, मेरी आंखों के सामने वही टेबल वाली घटना बार बार आ रही थी। अब मेरे अंदर भी तड़प बढ़ने लगी थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रात भर सोई नहीं थी। सुबह मम्मी नाश्ता करने के बाद मुझे मामा के घर पर ही छोड़कर चली गई। मामा मुझे बहुत गौर से देख रहे थे। मेरे अंदर भी आग लगी हुई थी। कुछ देर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर मैंने कहा, मामा आप अच्छा नहीं किए हो, आपकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई। आप क्यों दिखाए मुझे ये सब? अब मैं पूरी तरह से बेचैन हो गई हूँ। मामा ने जवाब दिया, जब मैंने परेशानी खड़ी की है तो मैं ही इसे ठीक करूँगा। मामा के मुंह से यह बात सुनकर मैं खुश हो गई।